फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल मिस रिव्यूअर रानी गाइस। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय वीडियोस गाइस आपको मिलती रहे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिग बॉस मराठी सीझन का वीकेंड का वार बिग बॉसची चावडी आलेली आहे आणि येताच म्हणजे खूपच मजा आली। बहुत ही धमाल था और बहुत परफेक्ट मतलब क्लास ली गई वहाँ पे, क्योंकि कहा जाता है ना अब शुरू होगी क्लास। देखते हैं किस किस की लगती है यहाँ पे वाट। तो एक एक की वाट बहुत ही अच्छी तरीके से लगी, बहुत ही शानदार तरीके से लगी। खास करके उत्कर्ष की क्लास, गायत्री की क्लास और सुरेखा ताई की क्लास वहाँ पे बहुत ही जबराट नज़र आई। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये देखने के लिए। लेकिन अभी एपिसोड की स्टार्टिंग कैसे होती है वो भी तो मैं कहना चाहूँगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जो विशाल और सोनाली की जो थोड़ी सी नोक चोक नज़र आ रही है, तो वहाँ पे जो विकास एज अ फ्रेंडली उन्हें एडवाइस देते हैं कि अगर आपका कुछ चल रहा है तो वो प्रॉपर शुरू कीजिए, नहीं तो आप फ्रेंड ही रहिए। और जो तृप्ती, सुरेखा, दादू सर, स्नेहा आहे वो कहते हुए नजर आए की आपण लोक क्लिअर राहायचं आणि कोणी साथ दिली नाही दिली आपण एकमेकांची साथ दिली द्यायची, मतलब हम क्लियर रहेंगे। और अगर किसी ने साथ दी या ना दी, लेकिन हम एक दूसरे की साथ देंगे। और बाद में जो सोनाली और विशाल की मतलब थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन वहाँ पे हो गई, क्योंकि एक दूसरे को समझ के ले रहे थे। तो ये बात हुई कि एपिसोड की स्टार्टिंग कैसे हुई। लेकिन अब बात करूंगी कि वीकेंड के वार मतलब बिग बॉसच्या चावडीची स्टार्टिंग कशी झाली। सो एक नंबर चावडी होती, मज्जा आली, धम्माल आली, बोले तो झक्कास था। लेकिन मैं पहले तो ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि महेश सर ने कहा कि सिंपैथी मिल रही है छोटे ग्रुप को, क्योंकि वो छोटा ग्रुप है इसलिए उन्हें सिंपैथी मिल रही है। तो मैं इस बात पे क्लियर बोलना चाहूँगी कि बिग बॉस के घर में सिंपैथी इससे नहीं मिलती कि अगर वो छोटा ग्रुप है। बिग बॉस के घर में ऑडियंस है वो उसे सपोर्ट करती है जो फेयर नज़र आता है, जो रियल गेम खेलता है, जो अपना स्टैंड बहुत अच्छे से लेता है और जिसकी रियल पर्सनालिटी हमें दिख के आती है। उससे मतलब ऑडियंस का सपोर्ट इन बिग बॉस हाउस में मिलता है और विनर वही होता है गाइस। सिंपैथी के लिए छोटा बड़ा ग्रुप ऐसा कुछ नहीं होता। जितना रियल रहोगे, जितना फेयर रहोगे, उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। जो इस वीक में विशाल, विकास और मिनल रहे थे फेयर, इसलिए उन्हें बहुत सारा सपोर्ट मिला ऑडियंस के तरफ से। और जो टीम ए थी वो लोग की मीरा, गायत्री, जय, अक्षय, उत्कर्ष, ये लोग की जो टीम थी वो बहुत ही अनफेयर खेली थी, इसलिए वो लोग को सपोर्ट नहीं मिला और वो लोग को ज़्यादा नेगेटिविटी मिली गाइस। अब बात करते हैं कि सर ने क्लास कैसे ली सबकी। लेकिन मुझे तो पहले बात करनी है कि उत्कर्ष की क्लास सर ने कैसे ली। सर बोले कि तू सगळ्यात अनफेयर पार्शल संचालक होतास उत्कर्ष। काल तुला म्हणजे तोंडातून एक आवाज नाही निघाला जेव्हा ती मिरची धुरी देत होती आणि याची आरती करत होती म्हणजे गायत्री। मतलब कल तेरे मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकला जब मिर्ची की धुरी का वापर है वो गायत्री कर रही थी। लेकिन आज जब टीम भी उसे मतलब यूज कर रही थी, बस नमक का पानी यूज कर रही थी, तो तुझे लगा कि मतलब ये फेयर नहीं। और तू कॅमेरा समोर येऊन सर नमक के पानी का यूज नहीं करना है, तुम्हाला सांगितलेलं कळत नाही का, तुम्हाला सांगितलेलं कळत नाही का, इतना मतलब गुस्से से तुम कहते हुए नजर आए। तो जब टीम बी वहां पे बैठी थी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं, क्योंकि वो तेरे फ्रेंड्स नहीं थे ना। अभी क्यों मुंह खुला। और तू समुद्रात गेला आहेस का, तू कभी गया है क्या समुंदर में तैरने के लिए, तो तुला मिठाचा त्रास झालाय का तिथे। मैं तो बहुत बार गया हूँ, लेकिन तुझे वहाँ पे लगता है कि नमक का मतलब प्रॉब्लम होगा। तो नमक का अगर प्रॉब्लम हुआ तो मिर्ची की धुरी का वो जो स्प्रे मारा था, जो पाउडर मारा था, उसका मतलब तकलीफ वो दोनों को मतलब बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब विकास और विशाल को उसका मतलब तकलीफ बिल्कुल नहीं हुआ, स्नेहा और सुरेखा ताई को भी नहीं हुआ। लेकिन
आपके जो ग्रुप में बैठे थे जय और गायत्री, उन्हें मतलब इस बात की तकलीफ हो गई। हाँ, ये कौन सा मतलब अनफेयर तूने इस बार खेला। बहुत ही मोस्ट पार्शियल संचालक तू यहाँ पे नजर आया और तूने मतलब स्टैंड ही नहीं लिया संचालक का। मतलब कुछ बोला जाए ना, एक फेयर संचालक जो होता है वो तो बिल्कुल नजर नहीं आया। तेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि तू कैप्टन था और तू संचालक था, तो मतलब ऑडियंस का दिल जीतने की कि तू कितना रियल है, कितना फेयर है, तुझे दिखाने की, लेकिन तू वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखा गाइस। सब बहुत ही मतलब अच्छे से क्लास ली गई उत्कर्ष की, और जिनका चेहरा रोज ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, वो सिर्फ आज ऐसा हो गया। तो हाँ सर, सॉरी सर, हाँ सर, सॉरी सर। क्यों? क्योंकि गलती की है ना, इसलिए चेहरा वैसा हुआ ना, नहीं करते तो बिल्कुल नहीं होता ना। सो गाइस, अब मैं बात करना चाहूँगी मीरा के बारे में। जो मीरा है वो बहुत ही मतलब अपने शब्दों के वार कर रही थी और टास्क करते समय सबको बोल रही थी, नाही ह्या गोष्टीचा वापर नाही होणार, नाही त्या गोष्टीचा वापर नाही होणार, डोक्याला बादली लागली आहे तर हे फाऊल आहे, तर हे फाऊल आहे। तर सर बोलतात काय नुसते कीर 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 कीर, नॉन स्टॉप कीर कीर, असं वाटतं की टीव्हीच बंद करे, ऐसा लगता है कि टीवी बंद कर दे। सो गाइस, मतलब मीरा जगन्नाथ हाऊस नाही आहे, हे बिग बॉसचं हाऊस आहे, म्हणून तू स्वतःला बिग बॉस समजू नकोस। ये जो हाउस है वो मीरा जगन्नाथ का नहीं है, वो बिग बॉस का हाउस है। तो खुद को मतलब बिग बॉस मत समझिए। सीजन 4 आएगा तो सोचेंगे आपका मतलब हाउस बनाने का, लेकिन अभी तो आप नहीं है ना, तो मतलब अच्छे से खेलिए, ज़रा ज़्यादा नेगेटिविटी मत पसराइए। सो वहाँ पे मतलब उन्होंने जो वीक के ऊपर से बोला था आविष्कार जी को, तो सर ने ये वाला भी मुद्दा उठाया कि अगर आपको कोई आपके कपड़ों पर से बोले, आपके बॉडी पर से बोले, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, नहीं ना। तो नाही सर मी बोललेच नाही, नाही सर मी बोललेच नाही, ऐसा मतलब बोलते हुए नजर आए। लेकिन आपने बोला है वहाँ पे, और किसी के वीक के ऊपर से आप बोलो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करो, ठीक नहीं है। बाद में जैसा मतलब जो टास्क था, डिबेट वाला टास्क, और वहाँ पे आविष्कार जी ने नाम लिया था कि मुझे मीरा यहाँ पे डिजर्विंग नहीं लगती है, तो आविष्कार जी को डिजर्विंग नहीं लगती है। लेकिन मीरा ने जो उस बात के ऊपर का मुद्दा बनाया था गाइस, बहुत ही मतलब इनफ इज इनफ ऐसा वाला मुद्दा था। लेकिन वहाँ पे मतलब सर ने बोला कि उसे नहीं लगता तो नहीं लगता ना, तो तू एकदम अंगावरती से चढून का जातेस, मतलब कि मतलब नॉन स्टॉप मतलब उसे टॉर्चर ही करने लग गई कि मी तुला हेल्प नहीं करना, मी तुला हे नहीं करना, मैं तुझे हेल्प नहीं करूँगी, मैं तुझे वो नहीं करूँगी। सो गाइज, यहाँ पे जो मीरा की बड़बड़ थी, जो उसने गेम में भी अनफेयर खेला था, जिस तरीके से अगर टीम बी को कौन सी भी चीज़ है वो यूज़ करनी थी, लेकिन वो मीरा मैडम के परमिशन के सिवाय वो यूज़ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे जो मीरा की क्लास है ना, बहुत ही तगड़ी ली गई गाइस, बहुत ही मज़ा आ गया देखने के लिए जब सर ने मीरा की क्लास ली और मीरा को एकदम शांत करवा दिया गाइस। बाद में वहाँ पे सर ने मीनल की भी मतलब तारीफ की, क्योंकि ऐसा नज़र ही आ रहा था कि विकास और विशाल वहाँ पे बैठे थे और ये जो सारा झुंड वहाँ पे बात कर रहा था, शब्दों के वार कर रहा था, तब एक अकेली बंदी थी मीनल, जिसने सबको तगड़ी तरीके से वहाँ पे रिप्लाई दिया था, सबके साथ मतलब लड़ी थी बंदी, बहुत अच्छी तरीके से लड़ी थी। इसलिए सर ने वहाँ पे मीनल की तारीफ भी की, जो होनी भी चाहिए। और इससे मतलब जो टीम ए था, वो लोग ने इतना अनफेयर खेला था कि वो जीत के भी हार गए थे, और जो टीम है वो मतलब हार के भी जीत गई थी यार, क्योंकि वो लोग ने फेयर खेला था। ऑडियंस को क्या पसंद आता है? फेयर गेम पसंद आता है। सो फेयर खेलिए और घर में रहिए, तब मज़ा आएगा गाइस। सो बाद में गाइस वहाँ पे मतलब मीनल को क्यों आप बोलने नहीं देते हो, ये भी सर ने कहा कि अगर मीनल कुछ कौन सी भी बात बोलने लग जाती है तो आप लोग सारे के सारे उसे टारगेट करने लग जाते हो। तो प्लीज़ आप मीनल को है वो बोलने दीजिए, वो अकेली बंदी सबके ऊपर मतलब बहुत ही काफ़ी है। बाद में सर ने वहाँ पे गायत्री की भी क्लास ली और गायत्री को कहा कि मतलब तू हात चांगली खेळतेस, सब अच्छा चल रहा है, तुझी पावर पण खूप चांगली आहे, पण जेव्हा म्हणजे तुला तिथे बसवलेलं
तेव्हा म्हणजे वुमन कार्डचा जास्त प्ले होत होता की गायत्रीला टार्गेट करतायत, एका महिलेला टार्गेट करतायत, एक लड़की को टारगेट कर रहे हैं। जब वहाँ पे सुरेखा ताई और सोनाली बैठी थी तब तो किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे मतलब एक लड़की को टारगेट कर रहे हैं। तो गायत्री को अगर मतलब वहाँ पे पानी फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे कहाँ से बात आ गई कि वो उन्हें तुझे टारगेट कर रहे हैं। और मतलब जो गायत्री है वो इस वीक में बहुत ही नेगेटिव दिखी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गंदा गेम खेला, क्योंकि उन्होंने खुद मतलब क्या बोलते हैं, रेड चिली, लहसुन और सब मतलब सब चीज़ों का वापर किया, पाउडर का वापर किया, सब चीज़ों का वापर किया। लेकिन अगर इन लोग ने मतलब नमक का मतलब यूज़ भी नहीं किया था, तभी भी वो लोग को बोला कि आपने नमक के पानी का यूज़ किया था, आपने हिरवी मिरची के पाणी का भी यूज किया था। तो सर कहते हुए नजर आए की तुम्ही सगळ्या मतलब गोष्टींचा तिथे वापर केलेला होता, पण ह्या ग्रुपने अजिबात वापर केलेला नव्हता। मी फक्त सुरेखाला विचारेल की मिरचीचा पाण्याचा वापर झालेला का, तो सुरेखा ताई बोलते कि नहीं, मिर्ची के पानी का वापर वहाँ पे नहीं हुआ था, ही मी गारंटी देते। लेकिन वहाँ पे सुरेखा ताई की भी सर ने बहुत ही अच्छी क्लास लगाई और सुरेखा ताई को मतलब बोला उन्होंने, सुरेखा कुडची, तू नक्की इकडची की तू नक्की तिकडची, मतलब तू है कहाँ की, यहाँ की है कि वहाँ की है। मतलब तूने मतलब वो लोग मतलब तूने ठान लिया था कि तुझे किसी की सुन के ही नहीं लेनी है, तुझे अपने ग्रुप का मतलब साथ ही नहीं देना है, तुझे बस दिखना है यहाँ वहाँ, क्योंकि तू प्रीवियस वीक दिखी नहीं थी ना, इसलिए उन्हें गिफ्ट भी तो कैमरा दिया सर ने। सो मतलब अगर उन्होंने मतलब अपने ग्रुप का साथ दिया होता और विकास और विशाल को मतलब बैठने दिया होता फर्स्ट वहाँ पे, तो शायद से डिसीजन कुछ अलग होता। लेकिन कुछ भी डिसीजन हो, विकास और विशाल जी वो मतलब हार के भी वहाँ पे जीत गए गाइस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने फेयर खेला और जब तक जो फेयर खेलेगा हम लोग का सपोर्ट उनको ही रहेगा गाइस। सो गाइस बाद में मतलब वो सुरेखा ताई को मतलब बोले कि मतलब तू नक्की कुठची आहेस, इकडची तिकडची आहेस, तो आपल्या मतलब ग्रुप के साथ क्यों नहीं थी, और तू मतलब मीरा और स्नेहा को क्यों मतलब बार बार बोल रही थी कि काय माझ्याकडून शब्द आहे की हे यूज नहीं होना, मेरे तरफ से मतलब प्रॉमिस है तुम लोग को कि मतलब इस चीज़ का वापर नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं अपने टीम के तरफ से बोल रही थी, ऐसे सुरेखा ताई वहाँ पे सर को रिप्लाई देती है। लेकिन मतलब आपकी टीम कुछ भी यूज करे, लेकिन आपको डिस्कशन नहीं करना चाहिए अदर टीम के साथ और आपको अपने टीम का साथ देना चाहिए, क्योंकि जितने आप लॉयल रहोगे टीम के साथ उतने आप ऑडियंस को भी अच्छे लगोगे गाइस, मेरा तो यही कहना है। और बाद में मतलब जो गायत्री थी उसने कहा कि मैं गाली का मुद्दा नहीं बनाऊंगी। जो विकास ने वहाँ पे टास्क परफॉर्म करते समय गाली दे दी थी, लेकिन जब कैप्टनशिप का टास्क चल रहा था तो गायत्री बहुत ही लाड़ी गोड़ी में बोल रही थी वहाँ पे विकास को कि ठीक है, अग्रेशन होता है, गाली निकल जाती है, जर मी असते तर मी पण शिवी दिली असती, अगर मैं रहती तो मैं भी गाली देती, लेकिन ठीक है मैं समझ के ले सकती हूँ आपको। तो बाद में आपने वीकेंड के बार को उस गाली के मुद्दे को क्यों उखाड़ा गायत्री, कुछ समझ में नहीं आया। तो सर ने भी तो वही बोला कि सॉर्ट आउट तो हो गया था ना, लेकिन कैप्टन से कंटेंटर अभी चूज नहीं हुआ ना, कोई कैप्टन ही नहीं बना। तो गायत्री को तो ये मुद्दा उखाड़ना ही था और उन्होंने उखाड़ लिया कि मला शिवी दिलेली सर, मला तो सरांनी पण चांगलंच एक्सप्लेन केलं ना, सर ने भी तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया ना कि मतलब आपका तो सॉर्ट आउट हो चुका था ना, तो अब क्या मतलब ज़रूरत है इस बात को मतलब उखाड़ने की। लेकिन वहाँ पे अक्षय और जो विशाल है उनके भी मतलब अक्षय के मुंह से गाली निकल गई थी, इसलिए सर वहाँ पे बोलते हैं कि मला शिवी अजिबात नको आहे या घरात, मुझे गाली नहीं चाहिए बिल्कुल भी इस घर में गाइस। सो गाइस बाद में वहाँ पे उन्होंने तृप्ति ताई और दादुस की भी बहुत ही अच्छे से क्लास ली। दादुस को बोला कि मैंने प्रीवियस वीक में तुझे अच्छा प्लेयर क्या बोल दिया, तुम तो इस वीक में बहुत ही अलग ही नज़र आए। और जो तृप्ति ताई है उन्हें भी कहा कि जब मतलब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे तो ये वाले टीम ने तो आपको मतलब बिल्कुल रोका टोका किसी के चीज़ के लिए नहीं था, लेकिन इस बार जब वो मतलब मीनल है वो लेके जा रही थी सामान, हर एक सामान, तो आप उन्हें बीच बीच में क्यों टोक रही थी। बाद में अगर हाथ भी दिबुच गया, मुरगळला तर काय होऊ शकतं, क्यों मतलब आपने
मतलब ये किया, क्यों टोक रही थी आप? क्योंकि देखने में तो ऐसा ही आ रहा था ना कि टीम ए है वो टीम बी को समझा रही है और रोक रही है कि ये चीज़ यूज़ करो, वो चीज़ मत यूज़ करो। जो हल्ला बोल टास्क था ना वो बहुत ही अनफेयर टास्क था, और सर ने भी बोल लिया कि मेरे लिए विनर टीम बी है, और हम लोग ने भी बोल ही दिया था कि हम लोग के लिए भी विनर टीम बी ही है। और गाइस बाद में जो स्नेहा है उनका नया नाम पड़ गया वहाँ पे बुगु बुगु, वो भी मीरा के पीछे कि आप मीरा की अब स्नेहा बुगु 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 बनते जा रही हो, पूछ बनते जा रही हो। आप तो खुद की मतलब कौन सा भी स्टैंड नहीं ले रही हो, और आपने मतलब मीरा को बोला कि मेरा गेम अब मुझे खेलने दे। तो स्नेहा आप अपना गेम खेलिए ना। आविष्कार जी तो कभी भी कौन से लड़की को भी कुछ गंदा बोलते ही नहीं है, और वो मतलब थोड़े से मतलब बोलते हैं ना दब गए हैं, उन्हें गेम ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो दिख भी नहीं रहे। तो आप कहाँ से मतलब उनके जो पर्सनल बातें वो निकाल रहे हो कि वो वीक लगाते हैं या फिर मतलब वो लड़कियों से अच्छे से बात नहीं करते? आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप था वो घर के बाहर था ना, तो घर के अंदर आके वो ग्रजेस मत निकालिए। ये बिग बॉस का गेम है, फेयरली खेलिए, अच्छे से खेलिए, पॉजिटिविटी के साथ खेलिए, तब देखने के लिए तो मज़ा आएगा ना। और आप अपनी बातें कंटेस्टेंट्स को बता रहे हैं पर्सनल लाइफ की, तो यही कंटेस्टेंट्स है जो यूज़ करेंगे आपके पीछे आपकी ही बातें, इतना भी याद रखिएगा। और अभी स्नेहा और मीरा की बात निकल ही चुकी है, तो ये वाली भी बात कहना चाहूँगी। जो स्नेहा और मीरा है उन लोग ने मतलब आपको याद है ना स्टोर रूम में कचरा था तो दरवाज़ा पकड़ के रखा था, तो सर बोलते तुम्हाला दरवाज़ा पकडून ठेवायचा हक्क नक्की दिला कोणी? आप लोगों को दरवाज़ा पकड़ के रखने का हक किसने दिया? किसने दिया? जब विशाल है विकास है उन्हें मतलब बैटरी चेंज करनी थी, वो जा रहे थे ना चेंज करने के लिए, कुछ भी स्ट्रैटेजी हो प्लानिंग हो, लेकिन वो तो यही कह रहे थे ना कि मतलब मुझे बैटरी चेंज करने के लिए जानी है। तो ये तो आपका मतलब राइट नहीं है कि किसी का दरवाज़ा आप रोक लो, और बाद में अगर आपको लग जाए तो अंगावरून गेला, अंगावरून चढला है ते ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, फिर भी आप ऐसा मतलब बोलो, तो ये तो कौन सा फेयर गेम नहीं हुआ ना। सो गाइज यहाँ पे जो स्नेहा और मीरा की क्लास है वो भी बहुत ही तगड़ी हुई। जो वुमन कार्ड ये लोग प्ले कर रहे हैं, और जो गायत्री किच 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 कर रही है उसका भी मतलब मुंह वहाँ पे सर ने बंद करवा दिया। लेकिन गायत्री से सर ने मतलब पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप फेयर गेम खेले क्या? तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि मैं फेयर गेम खेली। कौन से एंगल से आप फेयर गेम खेले? आपने तो टीम बी को कौन सा टास्क ना परफॉर्म करने दिया, आपने हमेशा खुद की मतलब बोलते ना एक अथॉरिटी रहती है वैसा उनके ऊपर हक जताया, कौन से चीज़ों का भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया। आपने कहा कि मतलब वो लोग के पास शैम्पू था, ये था वो था सब था, लेकिन आप लोग एक एक चीज़ वहाँ पे उनकी मतलब नोटिस कर रहे थे, चेक कर रहे थे। जो संचालक था वो उन चीज़ों का मतलब उन्हें इस्तेमाल नहीं करने दे रहा था, तो आप कहाँ से कह सकते हो कि उनके पास सारी चीज़ें थी लेकिन वो लोग ने इस्तेमाल नहीं की। और सर भी बोले कि टीम बी ने तुरंत गिव अप कर लिया। ठीक है कि वो लोग ने गिव अप कर लिया था तुरंत, लेकिन जो टीम ए वाले हैं वो उन्हें परफॉर्म करने ही नहीं दे रहे थे, चाहे वो कितना भी खुद का मुद्दा स्ट्रांगली रखे, लेकिन टीम ए वाले हमेशा उन्हें रोक टोक कर रहे थे। और ये बात है जो मेन बात है वही ऑडियंस को पसंद नहीं आई है, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और बाद में उन्होंने उत्कर्ष से भी पूछा कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये फेयर था कि अनफेयर था? ना सर होता तो मतलब वो तो अभी शांति हो गए, उनका गेम मतलब अभी मतलब देखने के लिए मज़ा आएगा नेक्स्ट वीक कि वो आखिरकार खेलते कैसे, क्योंकि सबसे तगड़ी क्लास तो उनकी लगी है। तो सर जय को भी कहते हुए नजर आए कि मतलब तू कसा खेळत होतास, किती अग्रेशन है तुझ्या अंगामध्ये, मतलब तू कैसा खेल रहा था, कितना गुस्सा भरा पड़ा है तेरे अंदर। तो मतलब जय को मतलब वो गाइड कर रहे थे कि मतलब अच्छा खेल, तू प्लेयर तू बहुत ही अच्छा है, तू घरातली सगळी कामं पण करतोस, पण गेममध्ये अनफेअर खेळलास तर लोग कसं तुम्हाला मतलब पसंद करेंगे। अगर आप लोग गेम में अनफेयर खेलोगे तो मतलब आपको कैसा मतलब बाहर की जो ऑडियंस है वो पसंद करेंगे। तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग को मतलब सबको गाइड किया। और बाद में वहाँ पे एक मतलब गेम भी मतलब खेलने के लिए आया वुड अतरंगी डिमांड। तो एक जो है ऑडियंस के मतलब फ़ैन वो वहाँ पे आती है और वो कहती है कि मेरी डिमांड है कि
विशाल और जय वो मतलब पुशअप करे, विकास के यहाँ पे बैठी होंगी कौन मीरा, और जय के यहाँ पे बैठी होंगी गायत्री। तो उन लोग ने वाला मतलब परफॉर्मेंस किया और वहाँ पे जय जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे जो तगड़ी क्लास है ना वो मतलब सबकी ली गई, और खास कर करके उत्कर्ष की और सुरेखा ताई की भी क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने ली, और सर सबको मतलब अच्छी तरीके से समझा रहे थे। और उन्होंने वहाँ पे एक भी कहा कि मीनल है वो सबके ऊपर भारी है, और मुझे अगर टीम बनानी होगी तो मैं मतलब बनाऊंगा वो मीनल या फिर अदरवाइज मीरा को लेके एक जन, वो दोनों सब के ऊपर भारी है। और जो सुरेखा ताई है उनको मतलब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि तू वहाँ पे कितने टाइम तक बैठती है, लेकिन अगर तू अपने टीममेट्स का सुन के लेती तो बहुत ही अच्छा होता। सो गाइज आज के लिए तो बस इतना ही। देखते हैं कि कल के वीकेंड के वार में क्या होता है, किसे सर क्या एडवाइस देते हैं और कौन सा गेम खेला जाता है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय वीडियोस गाइस आपको मिलती रहे। बाय गाइस, टेक केयर।